Hello everyone. Today we will discuss merger of princely states after independence. ओके यानी जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उनका इंडिया में मर्ज कैसे हुआ, वो इंडिया में कैसे शामिल हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। आपको पता है कि जब इंडिया को आज़ादी दी गई थी तो इंडिया को डिवाइड किया गया था इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। और प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान, और चाहे वो इंडिपेंडेंट रहें यानी फ्री रहें, अपने हिसाब से अपना देख लें। ओके, सो यहाँ पे उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स की बात की जा रही है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, मतलब उससे पहले तो 565 प्रिंसली स्टेट थे, जो कि प्री इंडिपेंडेंट मतलब जो प्री इंडिपेंडेंट हमारी जो कंट्री थी उसका 48% एरिया इन प्रिंसली स्टेट्स ने कवर कर रखा था। यानी अच्छा खासा एरिया, 48%, ऑलमोस्ट 50, है ना। और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 28% थी। इन प्रिंसली स्टेट्स में रहने वालों की जो पॉपुलेशन थी वो 28% थी। आपको ये भी पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुए और इंडिया की यूनियन, ओके, एक नेशन के रूप में उभर कर आया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनको असिस्ट किया था, इनकी हेल्प की थी वीपी मेनन ने, जो कि उस टाइम सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के। ये एक स्टेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था जून 1947 में, जिनका काम ही था कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना। ओके, और इन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन की हेल्प से इन दोनों ने प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया, इंडिया में मर्ज किया। ओके, Indian Independence Act of 1947 gave princely state an option either choose or join India or Pakistan or continue as an independent sovereign state. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त के हालात देखते हुए इन्होंने प्रीवी बसेस, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये था कि अ पेमेंट टू बी मेड टू रॉयल फैमिलीज फॉर देयर एग्रीमेंट टू मर्ज विद इंडिया। प्रीवी पर्स आप कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बदले में आपको एक पेमेंट देंगे, ठीक है, आपकी पेंशन, आपको पेंशन देंगे, आपकी तनख्वाह बांध देंगे। और इसको अबॉलिश किया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। लोकल रूलर्स ही हेड होते थे प्रिंसली स्टेट के, और बीकानेर, बड़ौदा और कुछ और अदर स्टेट्स राजस्थान से थे जिन्होंने पहले हमारे यूनियन ने पहले इंडिया को ज्वाइन किया। ओके, कुछ अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। स्टेट दैट डिक्लेयर देयर विशेस टू रिमेन इंडिपेंडेंट, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग ही रहेंगे, हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो थे जोधपुर, आई सेड थे, ओके, वो थे जोधपुर, भोपाल, ट्रावनकोर, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, हमारा अभिन्न अंग, हमारे देश का हिस्सा। ओके, देन कुछ लॉयल स्टेट्स भी थे जो ब्रिटिशर्स की बहुत साइड लेते थे, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बाद में ये भी मर्ज हुए हैं इंडिया में। उसके बाद एक ब्रिटिशर्स जाते जाते अपनी वाली कर गए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैरामाउंटेंसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि इनडायरेक्ट रूल था कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहिए और हमारी पैरामाउंटेंसी यानी अभी भी सॉवरेन हम है, सुप्रीम हम है, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अपनी वाली कर गए थे। एक ये इंट्रोड्यूस, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो देकर गए थे। सो दिस इज़ योर मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टेट डिपार्टमेंट का क्रिएट हुआ जून 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन की हेल्प से उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने 48% एरिया कवर कर रखा था, जिसमें 28% पॉपुलेशन रहती थी। इस चीज़ को, प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रीवी प्रोसेस, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब था पेमेंट देना, पेंशन देना, तनख्वाह बांधना उन राजवाड़ों की, उन प्रिंसली स्टेट्स की, इस कंडीशन पे कि हमारे साथ मर्ज हो जाएंगे, यानी भारत का हिस्सा बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच।